तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु सैडल पीक उत्तर अंडमान में स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया है, बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। स्टेटमेंट 3, ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या केवल 1। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो हाँ, बिंदु जो सबसे ऊंचा बिंदु है सैडल पीक, ये उत्तर अंडमान में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, उत्तर अंडमान में स्थित है। बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सही बात है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप पर स्थित है। और बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच 10 डिग्री चैनल नहीं है, यहाँ ग्रांड चैनल है। ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में ग्रांड चैनल है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच ग्रैंड चैनल स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो सही कथन बताने हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो आपको बताना है। तो आप देखते हैं, इसका एनालाइज करते हैं कि कौन सा सही है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच ग्रैंड चैनल है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में है। ग्रैंड चैनल जो है ये किसके बीच में है? सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वो है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। दूसरे वाले पर देखते हैं। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु में से है। बिल्कुल सही बात है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, क्योंकि ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे दक्षिणी द्वीप है हमारा। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने देखा है अभी। जो डंकन पैसेज है ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो हमारा इसमें कथन कौन से सही हैं? तो हमारा पहला गलत है, तो दूसरा और तीसरा हमारा कथन सही है। आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। डंकन पैसेज को, दक्षिणी डंक मारा लिटिल अंडे को, इस प्रकार से आप एक ट्रिक बना सकते हो। अगर आपको याद नहीं होती हैं ये चीज़ें तो आप बना सकते हो ट्रिक। ग्रैंड चैनल किसके बीच में है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। ग्रेट से ग्रैंड को रिलेट कर लें तो आपको याद रहेगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में ग्रैंड चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कोको जलडमरू मध्य उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के बीच स्थित है। स्टेटमेंट 3 कहता है, मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 तीनों सही हैं। तो अब इसका एनालाइज कर लेते हैं। निकोबार द्वीप समूह को 3 भागों में बांटा गया है। सही बात है। कौन कौन से हैं वो? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिणतम ग्रेट निकोबार है। इस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कोको जलडमरू मध्य उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच स्थित है। बिल्कुल सही बात है।
कोको जलडमरू मध्य जो कोको स्टेट है वो उत्तरी अंडमान यानी कि जो सबसे उत्तरी द्वीप है उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में स्थित है। तीसरा ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, मध्य अंडमान पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो मध्य अंडमान है वो पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप दोनों पर ज्वालामुखी स्थित है। ग्रेट कोको और लिटिल कोको द्वीप भारत का हिस्सा हैं। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1। तो इसका एनालाइज कर लेते हैं। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप दोनों पर ज्वालामुखी स्थित हैं, सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप दोनों पर ज्वालामुखी स्थित है, पर जो नारकोंडम द्वीप पर जो ज्वालामुखी स्थित है वो अभी डेड ज्वालामुखी है और बैरन द्वीप पर है वो सक्रिय है। ग्रेट कोको और लिटिल कोको द्वीप भारत का हिस्सा है, गलत बात है। ग्रेट कोको और लिटिल कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो दक्षिण अंडमान में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और म्यांमार के बीच स्थित है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है या केवल 1 सही है। तो इसका एनालाइज कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसको कैसे याद रख सकते हो तुम? लिटिल अंडे में 10 रुपये वाली कार निकली, लिटिल अंडे में 10 रुपये वाली कार निकली, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। ग्रैंड चैनल जो है वो किसके बीच में है? तो ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है, ना कि म्यांमार के बीच स्थित है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बर्मा म्यांमार, अब इसका नाम म्यांमार हो गया है, पहले इसका नाम बर्मा था। तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान युमा पर्वत कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है अराकान युमा पर्वतमाला को रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। अराकान युमा पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय का हिस्सा है। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है या उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो देख लेते हैं, इसका एनालाइज कर लेते हैं। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान युमा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसको रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है, ये भी सही है। अराकान युमा पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, बिल्कुल सही बात है। अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय का हिस्सा है, ये भी बात सही है। तो जो हिमालय गया हुआ है इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से नीचे की तरफ आया हुआ है, ये पूर्वांचल हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय, और इसके बाद में ये सागर के नीचे होते हुए फिर से इसका उठाव हुआ है अंडमान निकोबार पर। और जो उठाव पैदा हुआ है बंगाल की खाड़ी के पास में जिस हिंद महासागर में, तो उसी को किसका नाम दिया गया है? अंडमान निकोबार का नाम दिया गया है। तो अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय का हिस्सा है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं।